हाय गाइस, मैं हूं अतीक अहमद और आप देख रहे हैं कामरान अली टीवी और मेरे साथ हैं कामरान अली भाई। और आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फर्स्ट क्लास फिटफाट होंगे और मेरी दुआ है कि फिटफाट रहें। और इसी के साथ ही हम वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं उसका टॉपिक है कोची वर्सेस बेंगलोर व्यूज़ एंड फैक्ट्स 2020। और ये प्लेंटी फैक्ट्स चैनल से वीडियो ली गई है और इसका ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ हमारे भी ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट्स आपको नज़र आ रहे होंगे। काइंडली उनको भी जो है वो फॉलो कर लें। और वीडियो पसंद आए तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, पूरी वीडियो देख लेना। अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लेना, शेयर करना और लाइक करना। बाकी ना अच्छी लगे तो जैसे आपकी भाई लोग अच्छी लगेगी ऐसी। ठीक है, तो बगैर किसी देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं ताकि आप लोग को ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े। हेलो गाइस, वेलकम टू प्लेंटी फैक्ट्स। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कोची और बेंगलोर के बारे में और जानेंगे दोनों ही शहर के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं कोची के बारे में। कम है लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिएगा। उसी जगह लेंगे, सीधा मेरी जगह देख ले। कोची यानी क्वीन ऑफ द अरेबियन सी। कोची भारत के एक खूबसूरत, मॉडर्न एंड एडवांस शहर है। यहाँ के ब्यूटीफुल बीचेस और समंदर सिर्फ इंडियन टूरिस्ट को ही नहीं, साथ ही इंटरनेशनल टूरिस्ट को भी अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यह शहर साउथ वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया के एक मेजर पोर्ट सिटी है और कोची मेट्रोपॉलिटन एरिया केरला की सबसे बड़ी मेट्रोपॉलिटन एरिया है। 2020 में इस शहर की कुल आबादी 32 लाख के आसपास है और ये शहर 440 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। केरला की कैपिटल सिटी त्रिवेंद्रम से लगभग 200 किलोमीटर दूरी पर स्थित है ये शहर। कोची में ज़्यादातर लोग मलयालम और इंग्लिश में ही बात करते हैं और इस शहर की लिटरेसी रेट 99% है। केरला में सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल और डोमेस्टिक टूरिस्ट कोची में ही घूमने आते हैं। आउटलुक ट्रैवलर मैगजीन के हिसाब से ये शहर भारत में 6th बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। 2019 में लोनली प्लैनेट के एक लिस्ट के आधार पर लिस्ट ऑफ टॉप 10 सिटीज इन द वर्ल्ड टू विजिट 2020 ये शहर 7th नंबर रैंक पर है। कोची को फाइनेंशियल, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल कैपिटल ऑफ केरला भी कहा जाता है क्योंकि इस शहर की जीडीपी और केरला में सबसे हाईएस्ट है। कोची की मुजिरिस वेनल इंटरनेशनल एग्जीबिशन ऑफ कॉन्टेम्पोरेरी आर्ट एग्जीबिशन भारत में सबसे बड़ी आर्ट एग्जीबिशन है और ये एग्जीबिशन एशिया में सबसे बड़ा कॉन्टेम्पोरेरी आर्ट फेस्टिवल भी है। फोर्ट कोसी म्यूनिसिपैलिटी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सबसे पुरानी म्यूनिसिपैलिटी यानी नगर पालिका है। कोची के बेम्बानत रेल ब्रिज भारत की सबसे लंबा रेल ब्रिज है। कोची के बल्लरपादम टर्मिनल भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल है और कोची इंटरनेशनल मेरीना भारत की एकमात्र मेरीना है। ये शहर मसालों के लिए भी काफ़ी फेमस है और साथ ही स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया और ओल्ड स्पाइस ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर भी कोची में ही स्थित है। कोची में काफ़ी सारी हाई राइज बिल्डिंग भी मौजूद है। सॉइस पैराडाइज कोची की सबसे ऊंची इमारत है और इस बिल्डिंग में 40 फ्लोर्स मौजूद है। कोची में करंटली 20 फ्लोर से लेकर 40 फ्लोर तक लगभग 110 से भी ज़्यादा हाई राइज बिल्डिंग मौजूद है। ये शहर इंडियन नेवी के साउथर्न नेवल कमांड की हेडक्वार्टर भी है। 2017 में कोसी सिटी को मेट्रो रेल की सुविधा मिली थी। सिर्फ 4 साल के अंदर ही कोसी मेट्रो बनकर तैयार हो चुका था। कोसी मेट्रो में हर रोज 70,000 से भी ज़्यादा लोग ट्रैवल करते हैं। कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत में 8वें सबसे बिजी एयरपोर्ट है और ये एयरपोर्ट प्राइवेट एंड पब्लिक पार्टनरशिप से बना हुआ भारत का पहला एयरपोर्ट है। कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का पहला फुल्ली सोलर पावर्ड एयरपोर्ट है। कोची में सबसे बड़ी रेलवे स्टेशन है इरनाकुलम जंक्शन रेलवे स्टेशन और ये स्टेशन इंडिया के फर्स्ट फुल्ली डिसेबल्ड फ्रेंडली रेलवे स्टेशन है। कोची के कोचिन शिप यार्ड लिमिटेड भारत में सबसे बड़ा शिप बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस कंपनी है। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि भारत में निर्माणाधीन पहले एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत भी कोचिन शिप यार्ड लिमिटेड के तहत ही निर्माणाधीन है।
तो दोस्तों ये थी कोची के बारे में कुछ। तो अब हम जानेंगे कोची और कोची के आसपास में घूमने लायक कुछ अच्छी जगह, कुछ फेमस प्लेसेस जहाँ पे आपको जरूर एक बार विजिट करना चाहिए, जैसा मट्टनचेरी पैलेस, कोची मैरिन ड्राइव, वेलिंगडन आइलैंड, वंडरला एम्यूजमेंट वाटर पार्क, हिल पैलेस म्यूजियम, फोकलोर म्यूजियम, सांता क्रास बेसिलिका, लुलु इंटरनेशनल शॉपिंग मॉल, सेराई बीच, चाइनीज फिशिंग नेट्स, इंडो पोर्तुगीज म्यूजियम, मंगलावनम बर्ड सेंचुरी, कोडानाट एलिफेंट ट्रेनिंग सेंटर, बोलघाटी पैलेस एंड आइलैंड रिजोर्ट, फोर्ट कोची बीच, हाई कोर्ट ऑफ केरला, बल्लरपदम चर्च, हिरनपुजा लेक एंड बैक वाटर्स, वास्को दा गामा स्क्वायर, और साथ ही इस शहर और शहर के आसपास में काफ़ी सारी ब्यूटीफुल प्लेसेस मौजूद है। तो दोस्तों ये थी कोची के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और कोची के आसपास में घूमने लायक कुछ अच्छी जगह, कुछ फेमस प्लेसेस। तो अब हम बात करेंगे बेंगलोर के बारे में। बेंगलोर यानी सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। बेंगलोर कर्नाटक की राजधानी शहर है और साथ ही बेंगलोर भारत में दूसरा सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन एरिया भी है। बेंगलोर में करीब 1,33,00,000 लोग रहते हैं। पॉपुलेशन के मामले में ये शहर भारत में सिर्फ मुंबई, दिल्ली और कोलकाता से पीछे है। बेंगलोर मेट्रोपॉलिटन एरिया 8,005 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। बेंगलोर को अब एक ट्रू कॉस्मोपॉलिटन सिटी भी कह सकते हैं, क्योंकि इस शहर में 1,000 से भी ज़्यादा हिंदू टेम्पल, 400 से ऊपर मस्जिद और साथ ही काफ़ी सारे जैन टेम्पल, सिख गुरुद्वारा, बुद्धिस्ट विहारस भी। बेंगलोर को ऑफिशियली बेंगलुरु नाम से जाने जाते हैं। ये शहर इंडिया में सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी है। इसी शहर में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो की हेडक्वार्टर्स भी मौजूद है और साथ ही इंडिया के मोस्ट ऑफ लीडिंग टेक्नोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन विप्रो, इन्फोसिस, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की हेडक्वार्टर्स भी मौजूद है। इंडियाज लार्जेस्ट ई कॉमर्स साइट फ्लिपकार्ट और साथ ही इंडियाज लार्जेस्ट बायोटेक्नोलॉजिकल कंपनी बायोकॉन भी बेंगलोर बेस्ड कंपनी है और इसीलिए बेंगलोर को साइंस सिटी ऑफ इंडिया एंड आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाने जाते हैं। बेंगलोर को पूरे साल अपने सुहावने मौसम के लिए भी जाना जाता है। 40% बाग बगीचे और 15% झील तालाब मिला के इस शहर को गार्डन सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। बेंगलोर में परसेंटेज वाइज दुनिया में सबसे ज़्यादा इंजीनियर रहते हैं और इस शहर में लगभग 10 लाख से भी ज़्यादा इंजीनियर रहते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज भी इसी शहर में मौजूद है। इस शहर में आपको काफ़ी हाई राइज बिल्डिंग भी मिल जाएंगे। बेंगलोर में 20 फ्लोर से लेकर 46 फ्लोर तक लगभग 200 से भी ज़्यादा हाई राइज बिल्डिंग मौजूद है। इस शहर की सबसे ऊंची इमारत है मंत्री पिनाकल। इस बिल्डिंग में कुल मिला के 46 फ्लोर मौजूद है। बेंगलोर के ट्रांसपोर्ट में एक अहम भूमिका निभाती है बेंगलोर मेट्रो, जिसे नाम्मा मेट्रो भी कहा जाता है। 2011 में नाम्मा मेट्रो की शुरुआत हुई थी और साउथ इंडिया में सबसे पुरानी मेट्रो सिस्टम है ये मेट्रो। भारत में पहली बार इंटरसिटी वोल्वो बस और साथ ही redbus.in की शुरुआत भी इसी शहर से हुआ है। बेंगलोर के कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत में 3rd मोस्ट बिजिएस्ट एयरपोर्ट है और इस एयरपोर्ट से कमर्शियल एंड डिफेंस दोनों तरह की फ्लाइट एक साथ उड़ान भरती है। एशिया में सबसे पहले स्ट्रीट लाइट फैसिलिटी और साथ ही भारत में बिजली की सुविधा मिलने वाली बेंगलोर पहला शहर है और इस शहर में शहर के कोने कोने तक फ्री वाईफाई की सुविधा भी मौजूद है। बेंगलोर के साउथ बेंगलोर सिटी रेलवे स्टेशन बेंगलोर में सबसे बिजी रेलवे स्टेशन भी है। बेंगलोर को पॉप कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इस शहर में सिर्फ भारत में सबसे ज़्यादा आईटी और सॉफ्टवेयर कंपनी ही नहीं, साथ ही एशिया में सबसे ज़्यादा पब एंड नाइट क्लब भी मौजूद है, जिसकी संख्या 850 से भी ज़्यादा है। इंडिया के 65% यूरोस्पेस बिजनेस बेंगलुरु से ही की जाती है। दुनिया की मोस्ट ऑफ फेमस यूरोस्पेस कंपनी लाइक बोइंग, एयरबस, गुडरीज, डायनेमेटिक्स, हनीवेल, जीई एविएशन, यूटीएल और भी काफ़ी यूरोस्पेस कंपनी की R&D और इंजीनियरिंग सेंटर बेंगलोर में मौजूद है। तो दोस्तों ये थी बेंगलोर के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो अब हम बात करेंगे बेंगलोर और बेंगलोर के आसपास में घूमने लायक कुछ अच्छी जगह, कुछ फेमस प्लेसेस जहाँ पे आपको जरूर एक बार विजिट करना चाहिए, जैसा
बेंगलोर पैलेस, लालबाग बोटेनिकल गार्डन, विधाना सौदा, कब्बन पार्क, बन्नेरगट्टा नेशनल पार्क, यूबी सिटी मॉल, मशहूर है वहाँ पे। एमजी रोड, बेंगलोर इस्कन टेम्पल, टीपू सुल्तान समर पैलेस, बेंगलोर पैलेस, वंडरला एम्यूजमेंट वाटर पार्क, इनोवेटिव फिल्म सिटी, जवाहरलाल नेहरू प्लानिटेरियम, केमफोर्ट शिवा टेम्पल, अल्सुर लेक, बैगमैन टेक पार्क, बेंगलोर फोर्ट, बेंगलोर एक्वेरियम, कर्नाटका हाई कोर्ट, विश्वेश्वरैया इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम, एसटी मैरिज बेसिलिका बेंगलोर। दोस्तों ये थी बेंगलोर और कोची के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कोची और बेंगलोर के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिला है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ। जय हिंद, भारत माता की जय। बातों की बातें सिर्फ ये था कि अगर नॉलेज के पर्पस से देखें तो मतलब कई बातें शायद 80-90% ऐसा होगा कि हमने वो चीज़ें जानी है जो हमें इससे पहले पता नहीं था। खासतौर पे कोचिन सिटी के बारे में तो मतलब मुझे पता ही नहीं था कि वो इस तरह का, एक दो बार नाम सुना है ऐसे वीडियोस में, कभी किसी मूवी में कोचिन के बारे में कि यार मैंने देखा एग्जिस्ट करता है, कोई है कोचिन सिटी है, लेकिन क्या है, किस तरह का दिखता है, वहाँ क्या होता है। अब जिस तरह वहाँ पे बताया कि नेवी का हेडक्वार्टर है वहाँ पे, इसके अलावा मतलब टूरिस्ट के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया का 6वां या 7वां बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है, 7वां। फिर इसके अलावा जो वहाँ पे पार्क्स हैं और ख़ास तौर पे समंदर के किनारे जो घूमने की जगह, खास तौर पर वो जो वीडियो दिखाई थी ना, वो ऐसे बने हुए थे, जो आखिरी में समुद्र के अंदर ऐसे बड़ा दीवार बने थे, जबरदस्त लग रहा था। मुझे लग रहा था कि वो कुछ जंगली पौधों की कुछ है या पता नहीं क्या बनाया, हालांकि वो हाथ से डिजाइन की वजह से बनाई गई है, ऐसे नहीं है वहां पे एरियल व्यू था, इसलिए पता नहीं चला कि वो बना किस चीज से। हां ऐसा ही है। बाकी दूसरी तरफ अगर बेंगलोर की बात करें, मैं सिर्फ कोची की बात करना चाहूंगा, इसलिए क्योंकि मैं असल में कोची, क्योंकि जाहिर सी बात है हम इंडिया को काफ़ी उससे जानते हैं, क्योंकि हम काफ़ी उससे क्रिकेट वगैरह देख रहे हैं। एक तो कोची को मैं इस हवाले से जानता हूँ, बाकी मुझे इतना आइडिया नहीं है कि कोची क्रिकेट स्टेडियम जो बना हम उसकी आवाज़ जानता हूँ। और दूसरी बात मुझे एक चीज़ और लगी कि कोचिंग में जो था, जो ऊपर व्यू दिखा रहा था ड्रोन से, उसमें जितने भी फ्लैट्स के मुकाबले में घर ज़्यादा है और वो भी कलरफुल थे, बहुत अच्छे खुले बने हुए हैं। हाँ, वो भी नहीं है कि कंजेस्टेड हो, साथ मिला के बनाया, खुले। मतलब मैंने ये अंदाजा लगाया है जैसे 400 एंड समथिंग स्क्वायर किलोमीटर का पूरा रकबा है, 35 लाख आबादी है, तो 34-35 लाख आबादी है, उस हिसाब से ठीक है, वो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड भी नहीं है, ठीक है। अब बेंगलोर को देखें तो वो 8002 या 4 स्क्वायर किलोमीटर है दूसरी तरफ, लेकिन फिर उसकी आबादी भी 1 करोड़ 34 ऐसा ही है। लेकिन वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत का भी सारा चीज़ देंगे, वहाँ पे फ्लैट्स का IT हब है ना, सिलिकॉन वैली है, तो वहाँ पे। लेकिन यार एक बात है जो मानने वाली बात है और तारीफ के लायक बात है, वो ये है कि इतनी बड़ी आबादी के साथ और इतने बड़े शहर को एक अच्छे तरीके से मेंटेन करके चला रहे हैं। वहाँ गार्डन्स भी हैं, वहाँ पे जो है पार्क्स भी हैं, घूमने की बहुत सारी जगह हैं। हाँ, फिर वो भी बताया इसमें कि पब, एशिया में सबसे ज़्यादा पब जो है वो पब और नाइट क्लब जो है वो वहाँ पे बेंगलोर में। सही कह रहे हैं और मुझे तो बहुत ज़्यादा सिर्फ इसमें बस मुझे फ़र्क है। और एक चीज़ मैं ख़ास तौर पे कहना चाहूँगा जो मुझे शायद पता नहीं था, लेकिन यार इंडिया में ना मेट्रो तो मैं कहूँगा हर सिटी में ऑलमोस्ट हर बड़े सिटी में, ये और बहुत ही अच्छी चीज़ है मेरे हिसाब से। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो गाइस मुझे बताइएगा, करेक्शन कीजिएगा अगर मैं गलत हूँगा तो। मुझे थोड़ा सा ये डाउट हो रहा है कि इंडिया में सबसे पुरानी मेट्रो बेंगलोर में जो 1980s के दौर में चली थी, मेरा ख्याल है बेंगलोर में। मैंने पढ़ा भी था और हमने एक वीडियो भी रिएक्शन भी किया था कराची कह रहा हूँ, सॉरी, इंडिया में जो मेट्रो सिस्टम्स हैं उस पे किया था। हाँ, तो उसमें बेंगलोर है या कोलकाता है, अब मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, बेंगलोर या कोलकाता दोनों में से
किसी एक शहर में सबसे पुरानी मेट्रो है। बिल्कुल से ये तो हमारे भाई साहब कमेंट करके बता देंगे हमें कौन सी पुरानी है, आपको ज़्यादा पता हो हमसे, क्योंकि हम तो सिर्फ वीडियो देख सकते हैं और ज़्यादा इतना इन्फॉर्मेशन। हाँ ये है कि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास हो, हाँ कोई अपडेट आप बता सकते हैं, क्योंकि कई दफ़ा वीडियोस भी जो हम निकालते हैं ना, जैसे मैंने पहले भी कुछ वीडियोस में आपसे अर्ज किया कि हम जो वीडियोस भी निकालते हैं वो ये देख के निकालते हैं कि यार ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 4-5 महीने पुरानी, उससे ज़्यादा पुरानी ना हो। अब उस वीडियो को भी बनाने के लिए उनके जो चैनल्स के ऑनर हैं उन्होंने कितना पुराना डेटा उठाया हुआ उसके बारे में तो हमें मालूमात नहीं है ना, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं हो सकती। बहरहाल अगर मैं एक चीज़ बस कंपैरिजन अगर करूँ तो मैं समझता हूँ बेंगलोर जो है वो वैसे एक तो आबादी के हिसाब से बड़ा है, ज़ाहिर सी बात है, और दूसरा जो जितनी भी बड़ी इंडस्ट्री है यानी कि जैसे IT हो गई, IT बहुत बड़ी है, देखा जाए वो बहुत बड़ी उसमें है। तो मुझे ओवरऑल जो जितना भी लगा ना, मुझे बेंगलोर बहुत ही अच्छा लगा हर चीज़ के हवाले से। ये नहीं कि कोची ख़राब है, लेकिन बहुत सारी सहूलतें जो बेंगलोर में मैं नहीं समझता कि वो कोची में। मैं बात बताऊँ जो मेरे हिसाब से मुझे सबसे अच्छा जो है कोचिंग लगा है। अच्छा वो बात मैं भी बोलूँगा कि ऐसा नहीं है बेंगलोर बुरा है, मुझे जो है वो छोटे शहर खूबसूरत वेल मेंटेन और सबसे ज़्यादा ग्रीनरी या पहाड़ी इलाकों में भी आबादी कम सही है, लेकिन मुझे कम आबादी वाले शहर या कम आबादी वाली जगह ज़्यादा अच्छी लगती है। जहाँ पे बड़ी इंडस्ट्री होगी ना किसी भी हवाले से किसी भी चीज़ की, तो लोग तो वहाँ जाएंगे। दोनों शहरों की अहमियत जो है वो किसी भी लिहाज से कम नहीं है, हाँ अपनी अपनी जगह पे। हाँ देखो वो बंदे के माइंड के हिसाब से है कि वो कौन सा शहर उसको ज्यादा पसंद आ रहा है कौन सा नहीं। अब जैसे आपको बेंगलोर पसंद आया और आपने पहली दफा हमारा दोनों का इख्तलाफात हुए हैं इसी हवाले से, बाकी अदरवाइज किसी वीडियो में ऐसा हुआ नहीं है। हाँ पहली दफा ऐसा हुआ है। और दूसरी बात एक चीज़ और उन्होंने जो बताई कि यानी कि 10 लाख लोग जो है ना इंजीनियर जो है 10 लाख इंजीनियर जो इस बेंगलोर में, ये बहुत बड़ी यानी कि फिगर है जो मैं समझता हूँ ये किसी मुल्क में शायद हो। मैं तो इसे समझता हूँ, मेरी तरफ से तो भाई सारा ये भाई को भी कोची पसंद है मुझे तो गाइस इसके साथ ही और ये मैं एक चीज़ कहना सॉरी आपको कर रहा हूँ, या हम दोनों का तो हो गया, अभी भाई लोग हमें बताएंगे कि आपकी नज़र में कौन सी बेहतर सिटी है। ज़रा ये कमेंट्स के हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमें पता चले ना कौन सही है कौन गलत है इस हवाले से, क्योंकि और तो कंपैरिजन नहीं है। नहीं यार लेकिन उनका तो कंट्री है नहीं, मैं हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि इसको गलत करार देना नहीं, हम ये कह सकते हैं आपकी नज़र में कौन सा सही है। हाँ कंट्री तो दोनों, सिटी तो दोनों ही अच्छी है। इसमें ये कहा जा सकता है जैसे कामरान ने बताया कि अगर उसको बेंगलोर पसंद है तो उसका रीजन भी उसने बताया ना। हाँ। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि कोचिन में कोई मसला है। मैं कह रहा हूँ मुझे कोचिन पसंद है, मैंने उसका रीजन भी बताया, लेकिन मेरा वो कोचिन को पसंद करने का भी मकसद ये नहीं है कि बेंगलोर सही नहीं है। अब ये कि आपके हिसाब से क्या कौन सा सिटी बेहतर है, कम आबादी वाला या ज्यादा आबादी वाला? ये तो भाई लोग अब बताएंगे। अब हम तो अब वाइंड अप करने के पोजीशन में आ गए भाई। हम वाइंड अप करेंगे क्योंकि थोड़ा सा एक टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया है, उस वजह से हम आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे और अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दें। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय। बाय बाय।